Assalamu alaikum. My name is Rahila Yasmin. My roll number is 17018. Today my presentation topic is chemical unit process. First of all, I wanted to tell you about presentation topic content that are introduction, unit process in chemical industry, halogenation, in which reactions mechanisms and halogenations of aromatic compounds, sulfonation, nitration, oxidations and hydrolysis. सबसे पहले हमारे पास क्या है इंट्रोडक्शंस में क्या है कि जो केमिकल प्रोसेस है वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। एक यूनिट प्रोसेस है और दूसरा यूनिट ऑपरेशन क्या है कि प्रोसेस में एक बेसिक स्टेप होता है और इसमें फिजिकल चेंजेस या सेपरेशंस इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्ट की, या हम लोग ये कह सकते हैं कि फिजिकल कन्वर्जन्स इन्वॉल्व हैं, such as a crystallizations, evaporation and filtration. नेक्स्ट क्या है हमारे पास यूनिट प्रोसेस केमिकल कन्वर्जन्स को कहते हैं कि जिसमें केमिकल कन्वर्जन्स इन्वॉल्व होती हैं लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ ए यूजफुल प्रोडक्ट सच एज डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन एंड हाइड्रेशन. नेक्स्ट है डिफरेंट यूनिट प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं केमिकल्स इंडस्ट्रीज में. वो है हमारे पास हेलोजिनेशन, स्टेरिफिकेशन, फर्मेंटेशन है, डिकम्पोजिशन है, सल्फोनेशन आता है, क्लोरिनेशन एंड ऑक्सीक्लोरिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड अल्काइलेशन. अब सबसे पहले है हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन क्या होता है कि किसी भी एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग या किसी अल्काइल ग्रुप में हेलोजन ग्रुप की एडिशंस या उसकी इंट्रोडक्शंस को हेलोजिनेशन कहते हैं. लेकिन ये प्रोसेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा होता है. इसमें ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी भी हेलोजन से. और रीजन जो हम लोग यूज करते हैं वो क्लोरीन हो सकता है, हाइपोक्लोराइट है या हाइड्रोब्रोमिक एसिड है. और हेलोजिनेशन का प्रोसेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है जो एक्ट करता है एज अ हेलोजन्स कैरियर. हेलोजन्स कैरियर्स का मेन फंक्शंस क्या होता है कि जो हेलोजन्स बॉन्ड्स होता है उसको वो पोलराइज कर देता है और हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है. एरोमेटिक कंपाउंड्स की हेलोजिनेशंस डिफरेंस होती है हेलोजिनेशंस ऑफ अल्कीन से. इसकी रीज़न ये है कि हेलोजिनेशंस ऑफ अल्कीन्स में हम लोग लिवस एसिड्स कैटलिस्ट को यूज़ नहीं करते, लेकिन हेलोजिनेशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है. नेक्स्ट क्या है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन की टाइप्स हैं. सबसे पहले फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है, एडिशंस होती है हेलोजन्स की टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस. नेक्स्ट हेलोजिनेशंस होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म में हेलोजिनेशंस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स, ये 3 स्टेप्स होते हैं इसके. सबसे पहले हमारे पास इनिशिएशन में क्या होता है कि हेलोजन्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट लाइट को फॉल किया जाता है तो हेलोजन मॉलिक्यूल्स हलाइड रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप है प्रोपोगेशंस में ये जो हलाइड रेडिकल होता है ये अल्केन के साथ रिएक्ट करता है और ये अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन हलाइड बनता है. नेक्स्ट में जब जो अल्काइल रेडिकल है वो हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हलाइड और हलाइड रेडिकल बनते हैं. थर्ड स्टेप है टर्मिनेशंस में क्या होता है कि दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. अगर हलाइड रेडिकल और अल्काइल रेडिकल आपस में मिलें तो हमारे पास अल्काइल हलाइड बनता है. लेकिन अगर दो हेलोजन हलाइड रेडिकल मिलें तो एक हेलोजन मॉलिक्यूल्स बनता है. लेकिन अगर दो अल्काइल रेडिकल मिले तो एक अल्केन बन जाती है. ये थी एलिफेटिक में. लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि हेलोजिनेशंस ऑफ एरोमेटिक रिंग, इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग लिबस एसिड्स को यूज़ करते हैं जो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, और इसमें फर्स्ट स्टेप्स में जनरेशंस होती है इलेक्ट्रोफाइल की. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बेंजीन रिंग के ऊपर तो हमारे पास एक कार्बोकटाइन बनता है और साथ में FeBr नेगेटिव बन जाता है जो एक्ट करेगा ऐसा बेस के तौर पर. थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन का. उसमें क्या होता है कि ये जो बेस होती है ये इस कार्बन से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेती है और इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और बेंजीन रिंग दोबारा से बन जाएगी. पहले बेंजीन रिंग खत्म हो गई थी लेकिन अब दोबारा से बेंजीन रिंग बन जाती है और साथ में कैटलिस्ट FBr3 दोबारा से बन जाता है. इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स में की फॉर्मेशंस में हम लोग यूज करते हैं, सच ऐसा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं एंड अल्काइल हलाइड्स. नेक्स्ट है सल्फोनेशन.
एरोमेटिक रिंग या अल्काइल ग्रुप्स में इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स को सल्फोनेशंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्रुप्स को रिप्लेस कर दिया जाता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप से। डिजेंट्स हम लोग यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड आता है एंड मेटालिक सल्फेट। नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक जो स्पीशीज होती है इसमें वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। जब सल्फ्यूरिक एसिड से वाटर का लॉस होता है तब हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है जो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। फोर्थ स्टेप क्या आता है कि एक्सोथर्मिक होता है और सल्फोनेशन का जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। लेकिन जो बाकी दूसरे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है कि फर्स्ट स्टेप्स में हम लोग एरोमेटिक रिंग को हीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है या उसके कुछ प्रोटोनेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं जो एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। थर्ड स्टेप क्या है कि हम लोग किसी भी एक्वेरियम को ड्राइव करने के लिए कुछ इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को ऐड करते हैं जैसे थाइनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप्स में क्या होता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है जो एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बेंजीन के ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास एक बेंजीन सल्फोनेट अनायन बन जाएगा जिसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फिर HSO4 नेगेटिव जो बेस के तौर पर एक्ट करता है वो इधर हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा और बेंजीनिंग दोबारा से स्टोर हो जाती है, रिस्टोर हो जाएगी। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फिर ये वाला जो बेंजीन सल्फोनेट अनाइन है यहाँ से हाइड्रोजन को लेके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है। लेकिन ये था हमारे पास बेंजीन सल्फोनेशंस इन एरोमेटिक रिंग। लेकिन जब हम लोग सल्फोनेशंस देखते हैं एलिफैटिक कंपाउंड में तब यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप से। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, हम लोग इसको यूज करते हैं लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स में या टॉलिन सल्फोनेट्स की प्रोडक्शंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू द एरोमेटिक और अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। इसमें ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि हाइड्रोजन ग्रुप्स को रिप्लेस करते हैं बाय नाइट्रो ग्रुप। रिजेंट्स हम लोग यूज करते हैं, फ्यूमिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आता है, मिक्सर होता है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का, और एरोमेटिक कंपाउंड्स को नाइट्रेट किया जाता है एक मैकेनिज्म्स के थ्रू जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसके फर्स्ट स्टेप्स में हमारे पास नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। वो कैसे होती है कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सर से, और हम लोग उसको फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी सैंपल्स या सबस्टांस के साथ। नाइट्रेशन रिएक्शंस की कुछ एप्लीकेशंस हैं या हम लोग उसको यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द एक्सप्लोसिव्स। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन्स होती है गुनाइडीन टू नाइट्रोगोनाइडीन, कन्वर्जन्स होती है टॉयलिन टू नाइट्रो ट्राई नाइट्रोटॉयलिन में। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म है, स्ट्रॉन्गर सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो प्रोटोनेट करता है नाइट्रिक एसिड्स को, और फर्स्ट स्टेप्स में जनरेशंस होती है इलेक्ट्रोफाइल की जो नाइट्रोनियम आयन होता है। सेकंड स्टेप्स में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन के ऊपर और उसमें एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इधर बेंजीन क्या होता है दोबारा से डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन थर्ड स्टेप में जब प्रोटॉन लॉस होता है, प्रोटॉन का लॉस होता है और दोबारा से एरोमेसिटी उसकी रिस्टोर हो जाती है, वो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन इसकी एलिफैटिक में अगर हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन तो यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप इधर आके अटैच हो जाएगा तो हमारे पास नाइट्रो अल्केन बन जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम लोग मीथेन का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस तब हमारे पास नाइट्रोमीथेन आती है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है और साथ में वाटर बन जाएगा। लेकिन इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रीज में, हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट के तौर पर। TNT ट्राई नाइट्रोटॉयलिन है या नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन एटम्स की एडिशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशंस में हम लोग कुछ डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं जैसा कि KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट,
पोटाशियम डाइक्रोमेट, concentrated sulfuric acid, oxygen, ozone, hydrogen peroxide, manganese oxide, osmium tetraoxide, pyridinium chlorochromate, metachloroperbenzoic acid. लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं और नेक्स्ट उनकी फर्दर एप्लीकेशंस हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है कीटोन। कीटोन को हम लोग यूज़ करते हैं एसीटोन, उसमें एसीटोन है जो वो नेल पेंट रिमूवर के तौर पर यूज़ होता है और एक्निक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड्स, और अगर 30% 37% वाटर हो तो वो फॉर्मेलिन बन जाती है। इसको जर्मीसाइड्स, फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स फॉर प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। बेकलाइट के लिए यूज़ करते हैं जो कि पॉलीमर्स है। राइजन्स और मेलामाइन की प्रोडक्शंस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट आता है, परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। नेक्स्ट है वेनिलीन। वेनिलीन्स को वेनिला बीन्स में फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद है बेंजोइक एसिड, और इसके साल्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स। एसिटिक एसिड है, उसको सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स आता है, और विनीगर में 3 to 9% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में। जैसे अल्कोहल्स है, अगर अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशंस करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशंस, तो हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। लेकिन इसमें कैटालिस्ट कौन से यूज़ करें? पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड्स एंड पैराडीन। सेकेंडरी अल्कोहल है, उसके ऑक्सीडेशंस करने से हमारे पास कीटोन बनता है। अगर एल्डिहाइड है, उसके ऑक्सीडेशंस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह अल्कीन के ऑक्सीडेशंस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कीटोन्स बन जाता है। अल्कीन है, अल्काइन है, अल्काइन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन अगर अल्कीन को यूज़ करते हैं, उसे उसकी ऑक्सीडेशंस करते हैं, तो एपोक्साइड बनता है। लेकिन इसकी रीज़न ये है कि डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ करने से हमारे पास जो ऑक्सीडेशंस के प्रोडक्ट हैं वो भी डिफरेंट आते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक्चुअली कहते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर्स मॉलिक्यूल्स, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होता है कि जिसमें हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं किसी भी सबस्टांस में। तो इस रिएक्शंस के दौरान जो दोनों मॉलिक्यूल्स का केमिकल बॉन्ड्स होता है वो ब्रेक हो जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स हो जाता है दो स्पीशीज में। एक पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन स्पीशीज होती है, दूसरी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सल आयन स्पीशीज होती है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल जिसके साथ हम लोग वाटर का रिएक्शन करवा रहे हैं वो भी दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो वाटर का हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस होता है वो उन स्पीशीज के साथ अटैच हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन जो होगा वो नेगेटिव स्पीशीज के साथ स्टार्ट होगा, लेकिन जो हाइड्रोक्सल होगा वो पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाता है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। हाइड्रोलिसिस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज में, लेकिन इसकी कुछ टिपिकल एप्लीकेशंस हैं जैसे ऑयल और फैटी इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं सॉप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अगर हम लोग फैट्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स बनते हैं, और देन इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ, तो हमारे पास सोप बनता है। कुछ दूसरी एप्लीकेशंस हैं, इसे अमाइल अल्कोहल्स की प्रोडक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ मेजर प्रोडक्ट बनते हैं अगर हम लोग वाटर के हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? मेथनॉल आता है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और प्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट कुछ हाइड्रोलिसिस के कुछ रिएक्शंस हैं, मतलब इनकी हाइड्रोलिसिस की टाइप्स हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस की फर्दर टाइप्स हैं, या तो वो प्योर हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस विद एक्वस एसिड्स और अल्कली हो सकता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड है, अल्कली फ्यूजन्स है, हाइड्रोलिसिस हो सकती है एंजाइम्स और कैटलिस्ट के साथ। यहाँ पे एक एग्जांपल्स है, प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम एथिलीन। एथिलीन से एथेनॉल की प्रिपरेशन होती है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जब एथिलीन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तब हमारे पास एथेनॉल बनता है। थैंक यू। चलो रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं।